आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आइए इस प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए, एकात्मक मीन्स क्या होता है? एक। शासन मीन्स जो एक ही व्यक्ति हुक्म चलाता है, तो एक ही व्यक्ति शासन चलाता है। जैसे कि एक परिवार है, एक परिवार में 5-6 लोग होते हैं या कहते हैं सदस्य होते हैं। तो देखिए, उस परिवार में एक व्यक्ति है जो पूरे परिवार को चलाता है। देखिए, इसी तरह से यदि एक परिवार है, उसमें 20-30 सदस्य होते हैं, तो उनका भी एक मुखिया होता है, एक ही लेकिन इतने व्यक्तियों का ध्यान एक व्यक्ति नहीं रख सकता कि एक व्यक्ति पूरे परिवार को नहीं चला सकता। तो इस कंडीशन में क्या करता है वह कि अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग काम सौंप दिया जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति को खेती करने के लिए कह दिया, किसी व्यक्ति को पशुओं को में सौंप दिया, किसी को और कुछ काम दे दिया। तो वहाँ अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग काम सौंप देता है। तो ये क्या कहलाता है? संघीय शासन। और एक एकात्मक शासन क्या है? जिसमें केवल एक व्यक्ति ही पूरा परिवार चलाता है, वही एकात्मक शासन कहलाता है। आइए इस प्रश्न को हम अच्छे से देखते हैं, किस तरह से आपको नोट्स में लिखना है। तो देखिए, एकात्मक शासन वहाँ होता है कि जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा जो शासन की समस्त शक्ति, यानी कि शासन की जो समस्त पावर होती है, वह किसके अधिकार में दी जाती है? केंद्रीय सरकार में निहित करा दी जाती है। क्योंकि देखिए, पूरा मध्य प्रदेश को जैसे कि मोदी तो नहीं चला सकता। मोदी ने क्या करा कि अलग अलग राज्य के हिसाब से, अलग अलग जिलों के हिसाब से सभी को काम दे दिया। तो इसी तरह जो एकात्मक शासन है, वहाँ संविधान के द्वारा शासन की जो समस्त शक्तियाँ या समस्त जो पावर है, वहाँ केंद्रीय सरकार में निहित करा दी है। और यहाँ जो कार्य है वह किसके अंडर में आ गया? केंद्र सरकार के। और तो स्थानीय सरकार, कि यहाँ पर राज्य और जिले के हिसाब से सरकार बांट दी गई। स्थानीय सरकार का अस्तित्व एवं शक्तियाँ है, जो स्थानीय सरकार की शक्तियाँ या पावर है, वहाँ किसके अंडर में होगी? केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगी। जैसे कि कोई गांव में कोई सा भी कार्यक्रम है, तो उसकी अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? केंद्र सरकार की। क्योंकि यह जो स्थानीय सरकार है किसके अंडर में है? केंद्र सरकार का। तो यदि केंद्र सरकार नट गई तो वह कार्य नहीं होगा। तो क्या है कि स्थानीय सरकार का अस्तित्व एवं शक्ति केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। तो यहाँ शासन की वह प्रणाली है जिसमें संविधान द्वारा शासन की जो समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार के या एक या अनेक अंगों को प्रदान की जाती, क्योंकि एक व्यक्ति तो पूरी सरकार नहीं चला सकता। वहाँ अलग अलग राज्य और अलग अलग जिलों के हिसाब से वहाँ काम को बांट देता है। तो ये था हमारा एकात्मक शासन। कि एकात्मक शासन वहाँ होता है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित करा दी जाती है और स्थानीय सरकार का अस्तित्व एवं शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करती है। और यहाँ शासन की वह प्रणाली है जिसमें संविधान द्वारा क्या होता है? शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार के एक या अनेक अंगों को प्रदान कर दी जाती है, तो उसे ही एकात्मक शासन कहते हैं। तो आप यहाँ से अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना
अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करिएगा।